Hello everyone, my name is Yogesh Verma and today I am going to tell you about what to skip in this book। पहले मैं स्टार्ट करने वाला था इस बुक से, मगर इसमें मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं जो स्किप करने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ इजी है और सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ क्रॉप्स हैं जो स्किप की जा सकती हैं, जैसे कि पल्सेस में ग्राम, ब्लैक ग्राम के अलावा जो भी क्रॉप्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और सनफ्लावर को स्किप किया जा सकता है, और इसको लिनसीड को स्किप किया जा सकता है। कैस्टर कैन बी स्किप्ड, सैफफ्लावर। इसके अलावा जो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली जो टेबल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उसी का आप याद कीजिए, जैसे राइस है, वीट है, शुगर केन है। इसके अलावा बाकी का याद करने का इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं याद किया था। इस टेबल में से आप सिर्फ ऑप्टिमम याद कर सकते हो। ये नीचे वाली, इससे जस्ट नीचे वाली जो टेबल है, इसमें भी ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो याद कर सकते हो। ये अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टेबल है, ये स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी टेबल्स हैं उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। सब सारी की सारी टेबल्स बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, ये टेबल स्किप की जा सकती है। इसके अलावा जो भी टेबल है, इसमें ऑलमोस्ट सभी टेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड बुक के बारे में, जो कि हॉर्टिकल्चर एंड सीड साइंस। इसमें टेबल्स जो है वो काफ़ी टफ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी आपको रीड करनी चाहिए और कौन सी स्किप करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। एंड इसमें फर्स्ट पेज में जो जो स्किप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो ये तो इम्पोर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जितने भी ये रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 पे जो ये क्रोमोसोम्स नंबर्स वाली जो लाइन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक AFO में इसमें से क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। वैसे तो आ सकता है क्वेश्चन, बट जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, तो और ये टफ वाला पार्ट भी है, तो आप इसमें से ये लाइन जो है वो स्किप कर सकते हो। पेज नंबर 15 पे जो टेबल नंबर 12 है, इसको आप स्किप कर सकते हो, मैंने ये स्किप की थी। पेज नंबर 17 पे जो टेबल नंबर 24 है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, मैंने ये स्किप की थी। और टेबल नंबर 23 जो है, इसमें से ये लास्ट की जो दो लाइंस हैं, ये आप याद कर सकते हो, इनको दो को स्किप कर सकते हो। और ये तो बाकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है जिसमें कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन वाले दिए हैं, इसमें आप ऐसे डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। इसके बाद फ्रूट क्रॉप्स जो है वो पूरी कम्प्लीटली अच्छी तरह पढ़नी है, और इनमें जो टेम्परेचर का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको आइडियल टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो पढ़ना है सिर्फ, और प्रोपेगेशन मेथड में जो भी कमर्शियल मेथड्स है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा फ्रूट क्रॉप्स सारी करनी है आपको। फ्रूट के बाद ये जो टेबल है ऑप्टिमम सीजन्स वाली, इसमें आपको सिर्फ ग्रेप्स और पपाया का जो बेस्ट टाइम है ये याद करने हैं। इसके अलावा ये कोई इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आंवला का प्लांटिंग टाइम इम्पोर्टेंट है, डेट पाम का इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो ये बहार ये है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो वेजिटेबल वाला पार्ट है, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो उनके साइंटिफिक नेम वगैरह याद करने हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो आ सकता है इनमें से क्वेश्चन, पर अब तक नहीं आया इनमें से, तो ये आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स वगैरह दिए होते हैं, इनमें से आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके ही एग्जांपल याद करने हैं। सारे जो एग्जांपल है वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आप स्किप कर सकते हो पेज नंबर 71 पे। इसके बाद जो वेजिटेबल की जो टेम्परेचर वाली टेबल है, इसमें से आपको सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो ही याद करने हैं, सारे टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी बाकी सब की याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे जो फ्लोरिकल्चर वाला पार्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो याद करनी है, और जो क्लासिफिकेशन है वो पूरी तरह स्किप करना है। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था, उसके बाद इसको नहीं पढ़ा। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो ये क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ लूज़ फ्लावर्स और कट फ्लावर्स के कुछ एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट वो याद करने हैं आपको सिर्फ।
एबिलिटी टू ग्रो, ये याद करना है। और ये गार्डन वाला पार्ट ये भी कर सकते, वैसे तो क्वेश्चन आने के कम चांस है बट मैंने याद किए थे तो आप भी इनको याद कर सकते हो। इसके बाद जो फ्लावर क्रॉप्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट फ्लावर क्रॉप्स जो हैं वो याद करनी है, रोज़, मैरीगोल्ड, और इसके अलावा बस ये दो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो भी क्रॉप्स बाकी दी हुई हैं फ्लावर क्रॉप्स, उनमें से आपको इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल मेथड वगैरह ये इम्पोर्टेंट जो वो याद करनी है, कंप्लीट याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और ये समरी जो है फ्लावर क्रॉप्स की, ये अच्छी तरह याद कर लेनी है सारी। और इनमें से आप स्किप कर सकते हो ये, इनमें से जैसे कि मैंने इसमें सिर्फ प्रोपेगेशन मेथड याद किया है और स्टैंडर्ड टाइप और स्प्रे टाइप जो वेराइटीज़ हैं उनको याद किया है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन है वो याद किया है, बाकी मैंने स्किप किया है, बाकी पूरा डिसऑर्डर याद किया है इसका। जो ये समरी जो दी हुई है ये कम्प्लीटली आपको पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये कम्प्लीटली अच्छी तरह जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी अच्छी तरह याद करनी। इसके बाद स्पाइसेस जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं आते तो आप इसको एक बार स्किप कर सकते हो, फाइन लास्ट में आप एक दो रिवीजन इसके ले सकते हो। मैंने एक दो रिवीजन किए थे बट इसमें से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें ब्लैक पेपर है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर सकते हो। उसके अलावा मेरे को कोई ख़ास इसमें इम्पोर्टेंट लगा नहीं तो मैंने इनको स्किप ही किया था। मेडिसिनल में से क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सिर्फ आपको ये टेबल जो है वो याद करनी है, बाकी ये वाला पार्ट जो है वो स्किप करना है। ये टेबल भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो इसके बाद ये पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला जो पार्ट है इसमें से आपको ये वाली टेबल स्किप आप कर सकते हो, एक बार इसकी रेटिंग ले सकते हो। ये वाली जो टेबल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। और इसके बाद ये टेबल आप स्किप कर सकते हो, इसमें सिर्फ ये दो लाइंस है ये याद करनी है सिर्फ, बाकी पोस्ट हार्वेस्ट पूरा आपको कम्प्लीटली याद करना है। इसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला कंप्लीट पार्ट है वो आपको कंप्लीट याद करना है। वैसे इसमें से क्वेश्चन कम ही देखे गए मगर आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, तो आपको ये कंप्लीट पढ़ लेना है बाकी। इसके बाद सीड साइंस वाला पार्ट है, सीड साइंस में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट पढ़नी है सीड साइंस। क्योंकि छोटा सा 25 से 20 पेज है सिर्फ, तो ये आपको कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आज के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।